सोशल मीडिया पर एक बहस जारी थी जिसमें शहर लाहौर की ट्रैफिक मौजूद था और किसी ने लिखा कि जब शहर लाहौर में छुट्टी हो और सड़कें खाली हों तो इससे खूबसूरत शहर कोई नहीं है, और जब यहाँ पर रश हो और आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाएं और वो भी किसी ट्रैफिक की वायलेशन की वजह से, किसी एक शख्स की छोटी सी गलती की वजह से लोग घंटों इस रोड के ऊपर ज़लीलो ख्वार होते हैं, तो ऐसे में अपने बाल नोचने का दिल करता है। मैं मोहम्मद आज़म हूँ। आज आपको दिखाते हैं लाहौर में ट्रैफिक का तमाशा। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, क्यों रोक लिया खूबसूरत आदमी को? सर ये वन वे भी आ रहे हैं और इनका जो है वो हेलमेट नहीं पहना उन्होंने। वन वे इधर से इस तरफ से आना मना है? ये वन साइडेड रोड है, एक तरफ ही चलता है ये। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। ये भाई जो लोग सर कैसे मिजाज है? खैरियत से? क्या नाम है? अबूबकर भाई किधर से आ रहे हैं? बहुत मुझे आइडिया नहीं था ये वन में, क्योंकि उस साइड से भी ट्रैफिक आ रही थी, इधर भी आ रही थी। नहीं, वहाँ आगे रोकने के लिए कोई बैरिकेड नहीं लगा हुआ? बैरियर कोई नहीं लगा हुआ है सर, वो रेड कलर के दो बैरिक लगे हुए हैं, गुजरने वाले ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, इधर आने वाला बंद है। बैरियर सा लगा भी हुआ है और उसके ऊपर लिखा भी हुआ था कि वन वे ना जाए जुर्माना 2000 रुपये जुर्माना। नीचे लिखा भी हुआ बागोल और हाई कोर्ट वन वे की खिलाफवर्जी का। को पता है कि पिछले 1.5 साल से चालान चल रहे हैं, तकरीबन 2000 रुपये का वन वे का, 2000 रुपये का हेलमेट का। ठीक है, तो फिर भी लोग बात नहीं आते, आपके सामने आई जा रहे हैं। और अबूबकर भाई की वायलेशन वन वे की है? हाँ जी, वन वे भी और हेलमेट की भाईजान, तो 2 वायलेशन होगी, 4000 रुपये बना दिया आपका। वायलेशन हो गई है, मुझे आइडिया नहीं था। जाहिद भाई से ट्रैफिक आ रही है, अगर वन वे का किसी को भी आइडिया हो इधर से आए ना, ये शुरू से ही रोड का यूज़ हो रहा है, तो मुझे क्या करते हैं? मैं शॉप है, आपकी शॉप है, अपनी काम करते हैं। वो रिक्वेस्ट करें कि जाहिद भाई से, वायलेशन तो आपने डबल कर दिया है, वायलेशन हो गया है, रिक्वेस्ट कहें कि मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। इंशाल्लाह बात करें जाहिद भाई से। जाहिद भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इनका डबल फाइन बनता है, इनका फाइन कम कर सकते हैं क्योंकि इनका डबल फाइन है। डबल फाइन 2 बार का 4000 रुपये बनता है, तो आपको सिंगल में काम करते थे यार बार ये रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के ऊपर तो ये अपना फाइन जमा करवाएंगे। आई डी का लाइसेंस दे दें। आई डी कार्ड, कोई लाइसेंस वगैरह है? लाइसेंस भी नहीं है? गाड़ी के कागज भी नहीं, कोई चीज़ नहीं रखी। मोटर वहाँ पे खड़ी करें, अब क्या करेंगे? अब इनके मोटर खड़े करवाते हैं इधर, तो इनको मैसेज सेंड करते हैं, ये जाकर अपना चलाने पर करवाते हैं, चलाने शॉप वगैरह में चलाने पड़ जाएंगे। भाई ऑनलाइन फाइन है, परेशानी तो नहीं है, आप मुस्कुराए जा रहे हैं, आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है फाइनेंशियली, लेकिन क्या करें ना, चलान का मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं है, नहीं मकसद तो ये है सुधारना है, गलती को सुधारना और आपकी जान की हिफाजत करना है। जब गाड़ी इस तरह से जा रही है, अल्लाह ना करे यहाँ से थोड़ी सी लेफ्ट राइट होगी, आपकी बाइक का हैंडल लगा, आप गिर जाएंगे, चोट लगेगी, ज़िंदगी का मसला बन सकता है। अब वो लाइसेंस और आईडी कार्ड भी नहीं है इस वक्त नहीं है पास में। ठीक है, आप ऐसे करें, आप नीचे उतरें, मोटर उधर खड़ी करें, सामने जाके शॉप पे चलाने में कराएं, आप उधर लगाएंगे। ये जी अबूबकर साहब जो हैं वो उन्होंने कॉर्पोरेट भी किया है, बड़े तामुल से बात भी सुनी है, लेकिन अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बाइक साइड पर लगवा रहे हैं। कदर साहब को रोक लिया इन्हें, काम शाम करके आ रहे हैं, मजदूरी करके। वालेकुम सलाम। ये भाई वन वे आ रहे थे, इस वजह से रोका है। तो ये भी वन वे की खिलाफवर्जी है जी। किधर आ गए भाई? जब वहाँ लिखा हुआ है कि वन वे जाने पर 2000 रुपये जुर्माना है, तो क्यों आ गए इधर? इधर माल उतारा था, फिर क्या? इधर माल उतारा था, अड्डे पे वापस ही आ गए, ऐसे नहीं उधर को मोड़ लेते वापस, वो आगे रश था इसलिए वापस आ गए। तो रश में पैसे चलान पड़ गया ना, तो 2000 रुपये दिहाड़ी भी लगेगी जो 2000 चलान करवा रहे हैं। क्या सूरत हाल है काम शाम की? काम शाम तो नहीं है अभी, नहीं है? कितनी दिहाड़ी बन रही है रोज़ की? 1000-1500 बन जाती है। 1000-1500 रुपये? तो अब 2000 यहाँ चलान हो जाएगा तो घर क्या लेके जाएंगे बच्चों के लिए? अब हालत आपकी बता रही है कि सुबह से मेहनत कर रहे हैं, पसीना आया हुआ है, कपड़े भी भीगे हुए हैं, तो ये 2 मिनट का जो आपका टाइम का आपने बचाया ना, 2 मिनट, तो जो आप ऊपर से नहीं आए और आपने कहा यहीं से गुजर जाओ, उसने आपको उठा दिया। सिकंदर साहब से को रिक्वेस्ट करें, उन्हें बताएं कि क्या हालात हैं। 2000 रुपये जब जेब से जाता है दर्द होता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो रूटीन बना लें। मेरा ख्याल है रूटीन है, यहीं से घुमाई और आ गए। मैं तो आई पहली दफ़ा इधर। आप पहली दफ़ा आए इधर? हाँ जी, मैंने इधर कभी आया ही नहीं। तो आप किधर चलाते हैं गाड़ी? मैं उधर सब्ज़ मंडी की तरफ। इधर आते ही नहीं? हाँ। आज फिर इधर किधर आ गए? इधर का माल था, वो माल थोड़ा सा देना दे दिया है। अब वो जो माल उतारा है उसमें से पैसे में से कितने मिले हैं? उधर से अभी जाके लेने हैं। कितने मिलेंगे? 800 रुपये। और पेट्रोल कितना लग गया आने में? 300। बचे कितने? 500। देने कितने हैं? 2000। तो नुकसान कितने का हो गया? 1500। उधर सिकंदर साहब से बात करें।
2000 रुपये का चलान है भैया, आप 1 वे आप आए 2000 रुपये का फाइन होगा आपको। चलिए आपका फ़ोन नंबर बताएं आप। तो ड्राइविंग लाइसेंस कोई है? ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? क्यों नहीं बनवाया आपने? ये भी भैया आपकी गलती है, क्यों नहीं बनवाया आप? ड्राइविंग करते हैं आप, रोड पे होते हैं तो लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये तो उसका भी आपका फाइन बनता है। ID कार्ड है आपके पास? ID कार्ड है तो रिक्वेस्ट कर ले सिकंदर साहब, अगर कोई गुंजाइश हो सकती है तो। नंबर याद है वैसे ID कार्ड भी नहीं है पास भैया, आप दुकान पे क्या कर रहे हैं? पास होना चाहिए आपके काम कर रहा था एक तो अपना लाइसेंस बनवाएं, ID कार्ड पास रखा करें, गाड़ी के जो प्रॉपर कागज़ वगैरह हैं वो हैं आपके पास, वो कागज़ पास रखा करें। फाइन होगा आपका अभी, तो कर लेते हैं आपके तो गुंजाइश करें सिकंदर भाई से कहें रिक्वेस्ट करें। एक और नौजवान को बाइक में रोक लिया है। आपके पास तो हेलमेट भी है सर, आपको क्यों रोक लिया इन्होंने? कह रहे हैं जी 1 वे आ रहे हो आप, इसलिए ये रोड तो 1 वे ही है जिस तरफ से आप आ रहे हैं। तो वहाँ कोई लिख के भी नहीं लगाया हुआ 1 वे। मैं तो यहाँ 15वीं दफ़ा आया हूँ। बंद करके टेढ़ा किया हो ना तो बैरियर लगे हैं जनाब, वहाँ पे रोड बंद है, जाके आप लिख के लगाया 1 वे है। मेरे भाई पहले लिखा भी होता मैं है, वहाँ से 15 दफ़ा आ गया हूँ 8 मैं महीने पिछले में। 8 माह से चलान कर रहा हूँ इधर। यहाँ कोई चलान नहीं होता मेरे साथ, और कम सही है लेकिन यहाँ आ रहे हैं। वो सबको रोक रहे हैं। हाँ, तो फिर आप आज रोक रहे हैं। आप रूटीन में गुजरते हैं? मेरे भाई वन पे सर चला जी, रहा वो तो हूँ। आपने टारगेट जिस दिन करना है उस दिन आ जाना, वरना लोग आते रहते हैं। नहीं, आप रूटीन में यहीं से ट्रैवल करते हैं? हाँ, ये रूटीन में आता हूँ मैं। डेली गलत आ रहे हैं। डेली? चलो फिर क्या करना है कर लो। वो आपको चलान कर देंगे 2000 रुपये का। चलो, कोई बात नहीं। आप तो अमीर आदमी हैं, परेशानी नहीं है। मैं परेशानी की बात ये मैं इसलिए हूँ कि मैं अगर तो चलान हो रहा होता तो मैं रास्ता बदल के आता, सही रास्ते से आता। ऐसा होता ही नहीं है चलान। आपका कोड नेम, आपका नाम सर? तैयब। एक दफ़ा भी चलान अगर यहाँ पे हो रहा होता तो मैंने पागल हूँ दोबारा यहाँ। मैं तो रूटीन से आता हूँ, यहाँ से ही आता हूँ। ये और आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? ये सारे यूँ ही आते हैं, किसी को भी नहीं पकड़। उधर कोई रुकावट, कोई बैरियर नहीं है? भी नहीं। वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जाए कि जी ये 1 वे ना जाओ यहाँ। बैठ के चले जाए, पीछे बैरियर भी लगे हुए हैं, बकायदा लिखा भी हुआ था कि 1 वे ना जाए। इनके साथ बैठ के आप चले जाए, सबसे पहले सली कर रहे हैं। आप वहाँ खड़े हो जाए ना बताने के लिए 2000 यहाँ लेना आपने, वहाँ खड़े हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि कानों को लाई कराएं, वहाँ पे जरूरी नहीं कि नीचे डॉक्टर भी खड़ा करें। आपका मतलब है कि आपने उसको बोर्ड को पढ़ के साइड पे हो सर जी, जाए। वो आपने जैसे टारगेट करना है उस दिन यहाँ आ जाना, वहाँ आ जाए ना। नहीं, जाहिद भाई 2000 किसी का बच जाएगा, आप वहाँ खड़े हो जाए। जाहिद भाई क्यों टारगेट करेंगे आपको? मैं ये टारगेट की बात नहीं मैं कह रहा, मैंने कहा अगर किसी का 2000 बच जाएगा वहाँ खड़े हो जाए, वहाँ खड़े होकर बता दें ना जाओ जी 1 वे। उधर भी बैरियर लगाए हुए हैं, उधर भी बैरियर लगाए हुए हैं, ड्यूटी उधर भी खड़ी है और बैरियर लगाए हुए हैं। और आपको ये वो तो जिस दिन 2000 लेना है उस दिन यहाँ आ जाएंगे, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। मैं तो 15वीं दफ़ा गुजर रहा हूँ यार, मैंने बताया। गलत आ रहे हैं, बस बजाते रहे हैं, आज आपका चलाना हो वो गया। यहाँ होता ही कोई नहीं था, ना यहाँ ना वहाँ। आप यहाँ के रहने वाले हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? तो ये भाई मैं जॉब करता हूँ और किसी काम से यहाँ पे आता रहता हूँ। अक्सर आते रहते हैं? ठीक यहाँ है। वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं होता ना, यहाँ पे ये आज खड़े हुए अपना टारगेट। वो जाहिद भाई कह रहे हैं उनकी 8 माह से मुश्किल ड्यूटी यहाँ पे है। मैंने नहीं देखा इनको, मैं यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे एक दिन भी चलान हुआ तो मैं पागल हूँ यहाँ से दोबारा आता। जाहिद भाई होते हैं? भाईजान ये सच कह रहे हैं, मैं इधर जॉब करता हूँ, मुझे 12 साल हो गए हैं। ये बहुत अरसे से इधर है और ये तो बहुत ही पुराने हैं भाई, 10 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। 10 साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? बहुत अरसा हो गया इनको। ये रोज इधर खड़े होते हैं, ये माशाल्लाह 7-8 इधर खड़े होते हैं, 10 चलान करते हैं भाईजान। मुझे इधर 10 साल हो गए, उधर काम करता शौक है। नहीं तो ये रोड जो 1 वे One way है, है। ये सबको पता है? पता है, सबको पता है। तो फिर जो इस तरफ से आए तो वो गलती पे है। गलती पे है, मेरा खुद का आपको पता चलान नहीं, हुआ कोई गाड़ी सर। नजर नहीं आ रही सर, आप पीछे से कैमरा देख लें, कोई मोटर है ना। मेरा खुद का चलान हुआ है। आपका भी? जी। मेरे साथ वहाँ से 4 आए हैं अभी, मेरे साथ वहाँ से 4 लोग। आपका नाम क्या है? उनको नाम है मेरा, इधर काम का शौक गुजर है। गए। उमर भाई बता रहे हैं कि इनकी तो बड़ी तवील से ड्यूटी है, पता नहीं कभी सर। आपकी नज़र नहीं पड़ी होगी, हाँ हो सकता है, या आप इनकी नज़र से बच के निकल गए होंगे। हो सकता है ऐसा ही। ऐसा भी तो होता है ना। ट्रैफिक ही होती है, हो सकता है गुजर गया हूँ। तो अब वो तो चलान करने के लिए माजरत कर लेते हैं उनसे कि अगर वो उनसे कर रिक्वेस्ट लेते करें। जाहिद भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, जाहिद भाई गुस्सा नहीं करते। हैं। मैं पहली दफ़ा नहीं गुजर आई है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, महीने में 2 चक्कर में। चले ये तो अहद करें कि आखिरी दफ़ा 1 वे से गुजर रहे हैं, ऊपर से आ जाएंगे। वो तो मैं कहता हूँ, अगर आप अगर मेरा पहली दफ़ा में ही हो जाता मैंने यहाँ से आना ही नहीं था। आप चलान का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो ये भाई मेरे
ये मुझे नहीं पता था कि ये चलान वाली रोड है, यहाँ से मैं गुजरता वन वे, रहा। आपको वन वे का हाँ जी, नहीं मुझे। भाई साहब वहाँ कोई इंतजाम करे ना, कोई बड़ा सा लिख के लगा हो। लिखा भी हुआ था, आप बेशक खुद भी जब वापस जाएंगे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था कि वन वे ना जाए जुर्माना 2000, बाकायदा लिखा भी है बाकम लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। बैरियर बता वहाँ पे लगा हुआ है, बैरियर भी लगा हुआ है, बैरियर टेढ़ा किया हुआ है कि बैरियर पे ना जाए। तो ये कई बंदे गलियों से निकल आते हैं, जो छोटी गलियाँ बनी हुई हैं उधर से जाके फिर इधर आ जाते हैं। तो कई बंदे सीधे से आ जाते हैं, तो कहते हैं हमने देखा नहीं है। सही। अब आप कोई ऐसा से रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट बताएं। मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ से गुजरती ही ना। देखें अब तो पता चल गया ना आपको। चले नेक्स्ट टाइम एहतियात कर। इस बात पे रहेंगे, 15 दफ़ा पहले गुजरेंगे, 16वीं दफ़ा पकड़ेंगे, 17वीं दफ़ा फिर आएंगे तो फिर चलान करेंगे। चले मैं दोबारा एहतियात करूँगा यहाँ से। यहाँ से ऊपर से कितना दूर पड़ता है, अगर ऊपर से आए या उस तरफ से आए तो थोड़ा ही डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है भाई, अगर इस तरफ से या उधर से निकल आए? तकरीबन अगर ये ऊपर से चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये 1.5 से 2 गज का है फासला, यानी इतना? 1.5 से 200 गज का। गुजरना रोड सारा टूटा हुआ है, मैं इसलिए यहाँ से गुजरता हूँ। ये वो रोड सारा टूटा, ये पिछला इससे पिछला वाला रोड बन गया हुआ था। बन गया रोड, वो रोड टूटा हुआ था, वहाँ ट्रैफिक होती इसलिए मैं वहाँ से नहीं जाता था, यहीं से। सही सही सही। अब देखें वो कितने का चलान कर रहे हैं, पूछे उन्हें। इनका चलान तो 2 हफ्ते के बंदा बस है, फिर वन वे वाले से भी चलान फिक्स फाइन है। सही है भाई, सैलरी में से 2000 रुपये गया, महीने का भी आखिर चल रहा है। है पर उसमें बैलेंस नहीं है तो फिर जाके शाह पे जमा करवाएं और अपना ये डॉक्यूमेंट आगे ले लें। उनसे कोई रिक्वेस्ट कर लें कि 2000 रुपये जमा करवाना है आपने। रिक्वेस्ट वसूल ही नहीं रहे, मैंने उनको बताया आप बुलाएं तो सही, ये बताएंगे तो फिर तो आप गलती में पकड़े गए ना। अगर आप उन्हें ये बताते रहेंगे मैं रोज़ गुजरता हूँ तो फिर तो आज पकड़ लिया, उन्होंने रोक लिया। तो सर मेरे अलावा और कितने गुजर रहे हैं। वो देखे वो भी रोके हुए हैं, तो पकड़ा मैं गया हूँ इसलिए मेरा जो नहीं बाकी भी रोके हुए हैं, वो देखे। मेरे साथ और 4 आए हैं, वो तो मेरे साथ गुजर भी गए। हाँ ये आप कह रहे हैं नफरी बढ़ा दें, हाँ तो और बढ़ा नफरी बढ़ा दें ताकि सबको वहाँ खड़ी हो जाए। हाँ ये एक दो लोग वहाँ खड़े कर दें। 2000 बच जाएगा गरीब का। क्यों भाई, ये वन वे वाली रोड पे चलान होते रहते हैं। आपका भी हुआ कोई, आपका भी हुआ है? नहीं मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं मोटरसाइकिल भी नहीं चला। आप पैदल ही? आपका भी हुआ है इसी सड़क पे, इसी जगह पे? खबर चलनी नहीं है, जिन्होंने ऑर्डर देता है चैनल ही बना देना। इधर आए तो इधर तो आए, बात तो करें। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये गवर्नमेंट ने ऐलान किए हुए 2000 के चलान का, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। जो इधर से आते वन वे ही आते हैं, ये चलान राइट पे वन वे आना गलती नहीं है, गलती है, और ये ठीक चलान कर रहे हैं। ठीक चलान का। तो जो वन वे आ रहा है उसकी गलती है। हाँ जी। और क्लोजे एक सिपाही उधर क्लोजे वन वे कोई नहीं आएगा। आप ये कह रहे पूछ के नहीं खलोते हैं, ये इधर आएंगे तो हम हैं ये? करेंगे। अच्छा, यानी ट्रैफिक पुलिस खड़े नहीं होते वहाँ पे? किसी के पास नहीं होता 2000, वो क्या करेगा? हालात तो मुश्किल है। 500-700 की दिहाड़ी है जी, वो तो मर जाएगा था। सिकंदर भाई कोई एक बंदा वहाँ खड़ा कर दे। जी उधर बंदे खड़े होते हैं हमारे, लेकिन जो गलियाँ ना, कुछ गलियाँ रास्ते में गली से भी निकल के आ जाते गलियों से हैं। निकल के आ जाते हैं, उस वजह से वो आते हैं। उधर हमारी ड्यूटी मौजूद होती है। इसका जो चलान है ये गलियां जो बड़े निकल के आते हैं सज्जे का, फिर ऐसे रोक लेंगे ने। तो अगर कोई रोक दे इसका भी सर चलान हुआ 150-700 रुपये से। 279 का पर्चा हुआ था 2 महीने पहले। क्यों? हाँ? क्यों? ये निशांस नहीं था, इन्होंने पर्चा दिया था। फिर अंदर रह के आए तो फिर कितनी देर? इतने अखराजात नहीं आए। एक दिन मजदूर फिर है। जमानत करवाई, जमानत कराई या गाड़ी बंद कर दी थी। गाड़ी कहाँ है अब? वो हो गई है, जमानत करा दी है। और तो इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो कितने पैसे लगे सारे प्रोसेस पे? टोटल लग गए थे 10 से 12,000 रुपया लग गया। 12,000 रुपये लग गया। मौके पे चलान 2,000 रुपये का था, आपने 12,000 लगवा दिया। सर जी उनको क्या बंद कर दो, उन्होंने कहा नहीं पर्चा देना। तो लाइसेंस इसी जगह पे रोका? वो दूसरी जगह पे हुआ था 2 मंथ पहले। अच्छा, फिर अब वो लाइसेंस बनवाया कोई नहीं? निशांस नानी निशांस बनवाया हुआ है। बन गया, पास है? नहीं वो ऊपर कपड़ों के अंदर है। आपने भी बनवाया? ये भी बनवाया है मेरा 15 पहले, ये मैंने बनवाया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया आपका। तो ये अब आपकी 2028 की एक्सपायरी है। फायदा कोई नहीं है, नहीं फायदा? कोई इशू होता है लैड वो आपकी ठीक उन्होंने नहीं चलान करना तो उन्होंने क्या कहते हैं इशारे पे भी ऑब्जेक्शन लगा देनी है। इशारे पे भी? हाँ जी, नहीं आप ये इशारे नहीं चलते। भाई सिकंदर भाई से पूछ लेते नहीं, ऐसे इशारे पे कोई इंजेक्शन लगाए तो वो 12,000। कहते मुझे फिर चलान कर दे। नहीं अब तो पैदल खड़े हैं, आप कौन करेगा? ले मेरा इस इशारे पे भी चलान हुआ, कहते गवर्नमेंट ने पास नहीं किए हुए। जो गवर्नमेंट ने पास नहीं किया दुकान पे ना आए, ये बात। इनका निशान ना दें। फिर जो दुकान वाले को पकड़े, हमें ना पकड़े। हमें इस पे रीजन लग जाती है चाह के अंदर, लेकिन 200-300 का चलान हो जाता है। नहीं लेकिन आप देखें, इशारे का मकसद ये है कि जब आप कोई सज्जे या खब्बे मुड़ रहे हो, दाएं बाएं जा रहे हो,
तो आप ये इशारा लगाएं गार्डन ताकि भाई पता खड़े चले। इनसे पूछ रहे हैं, ये नहीं मानते इस इशारे को, कहते ये नजर ही नहीं आएगा भाई। बहुत इशू होते हैं, खाली इशारे का नहीं है, बहुत इशू होते ये हैं। और लाइट मसाइल कितनी हैं। तेज नंबर प्लेट। है, ये लाइट देखें कितनी तेज है। ये तो स्टैंडर्ड इशारा भी नहीं है ना, वो येलो कलर का होता है, पीले रंग का। ये मार्केट में नहीं आने चाहिए ना फिर। सिकंदर भाई क्यों रोका इन्हें? ये भाई 1 में आए हैं, लेकिन चलान इनका पहले ऑलरेडी हुआ है, हो अच्छा। चुका है चलान इनका। तो अभी इनको बस ब्रीफ वार्निंग वार्निंग देके करके भाई छोड़ कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? ये अगर उतार दें जरा, अच्छी बात है, हेलमेट पहना हुआ है। शेखुपुरा से इधर किधर आ गए चिड़ियाघर आ रहे हैं, हैं? चिड़ियाघर चिड़ियाघर से आ रहे हो, जू देख के आ रहे हो? ओ तो अब बच के अभी चलान हुआ था, अब वापस जा रहे हैं। तो खैर खैरियत से पहुंच जाएं। अंडर एज तो नहीं है, लाइसेंस है? चलें भाईजान, ये देखें ना, अब ये मामला इधर आए, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है? ज़रा पूछे सिकंदर भाई ने क्यों रोका आपको? ट्रिपल सवारी। जी सिकंदर भाई। जी ये 1 में भी आ रहे हैं और ट्रिपल सवारी भी बैठे हैं। और एक चीज़ क्या हुई है अभी यहाँ पे, क्या आप गिरते गिरते बचे हैं बाइक से? ऐसा हुआ है ना? हाँ जी, ऐसे ही हुआ। ये क्यों अभी आपका एक्सीडेंट होने लगा था? बैलेंस लूज हुआ है 3 लोगों की वजह से। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, आगे वाले की भी तो है ना, वो इस तरफ देख रहा था, आपकी तरफ देख रहा था, आगे वाले को भी आना चाहिए। उसका तो रूट ही ये है क्योंकि ये रोड 1 वे है, उससे जाना ही इधर है। जी जी। एक तो आप गलत रूट पे आए, ठीक है। अच्छा दूसरा आप 3 लोग थे, आपका बैलेंस लूज हुआ जी या सामने वाला आप में आके लगा, जी अल्लाह ना करे आप तीनों गिरते, जी। तीनों को चोट लगती, उन्होंने तो हेलमेट पहना हुआ है, बाकी 2 ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। हेड इंजरी होती तो नुकसान किसका है? सिकंदर साहब का, मेरा या आपका? बिल्कुल ऐसे ही। किसका नुकसान? हमारा- किसका हमारा होगा? नुकसान है हमारा। अब मिलेगा सिकंदर साहब से, मैंने आपको सिचुएशन समझा दी है, अब ज़रा बात करें। जी भैया अपना ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज़ में ये डॉक्यूमेंट चेक करें। है कोई चीज़ पास? आ कहाँ से रहे हैं? ये हॉस्पिटल खाना देखें, खैरियत है? दादों की दादू की तबीयत। एडमिट है? जी मामला स्टेबल है या नहीं? आपके पास सीरियस ही है मामला। अभी फिलहाल सही है। क्या हुआ माँ जी को? वो उनको ना न्यूरोलॉजिस्टिक में सामना दिमाग का मसला है बड़ा। अच्छा। ब्रेन इंजरी नहीं होती एक हाँ साथ, हाँ। उनका थोड़ा मसला है। तो आप भाई हैं, कज़न है, दोस्त हैं? ये मेरे दोस्त है, ये कज़न है साथ। वो भाई है? हाँ कज़न है मेरा एक। मतलब वो कज़न है, ये दोस्त है साथ? हाँ जी दोस्त है। इन आपकी दादू हैं कि इनकी दादू हैं? मेरी दादू है। बस इकट्ठे ही? खाना कहाँ से ताल्लुक है लाहौर का? शालीमार बाग लगा दे। शालीमार बाग में रहते हैं? हाँ जी। तो अब दे के घर जा रहे थे? हाँ जी, गाड़ी जा रहे हैं। वल्ला ना करे यार आप लोग गिर जाते, तो वो पहले एक परेशानी है, माँ जी हॉस्पिटल में है, तो आपको चोट लगती, आप पहुँच जाते। ऐसे है। क्या नाम क्या आपका? नुमान भाई, सिकंदर साहब से बात करें। जी भैया आप 1 में आ रहे हैं, 3 बेडरूम में, इस चीज़ का फाइन होगा आपको। ये भाई ने सिर्फ आगे उतर जाना है। वो भी जो 1 में है ये लेकिन हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कोई 1 में हम जो है ना कोई ये घूमने सही घूमने है। आए, कोई गलत है गाइड हुए हैं तो माफ़ी मिल सकती है। आपकी नहीं होगी, फाइन होगा, फाइन में चलो डेथ हो सकती है आपसे आपको। गुजारिश ही कर सकते हैं हम, आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सीधे ही आते हैं हॉस्पिटल, जल्दी में आते ठीक है, हैं। लेकिन इसको 1 वे तो नहीं आना चाहिए आपको, आप प्रॉपर रास्ते से आए। बिल्कुल आप ठीक है। दूसरा में 3 ही बैठना चाहिए आपको। तीसरा भाग के तो नहीं गया? किधर गया? मेरी ये बात ही करा, छोड़ के भाग गया, किधर गया तीसरा? इसका यही है। आप छुप गए भाई, इधर आओ। आपकी वजह से वो पकड़े गए यार, आप छुप गए हो। इधर 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 भाई, इसकी वजह से पकड़े गए हो और वो फ्रेम से ही भाग गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भट्ट है। भट्ट? भट्ट साहब? भट्ट का कोई और भी आगे नाम होगा? भट्ट बहादुर। भट्ट बहादुर। ये भट्ट डरपोक, वो भट्ट पकड़ा गया, ऐसे ही हुआ है? हाँ जी सर, नुमान साहब वो बात करें, को रिक्वेस्ट करें, उन्हें बताएं कि हॉस्पिटल में हैं। सीरियस मामला है ठीक है भाई, वो जो आप हमारे माँ जी हैं, जो भी आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सही दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, जो ट्रैफिक की जो वायलेशन है इस तरह नहीं करनी चाहिए आपको, तो फाइन आपका लाजमी है। आप रूटीन में यहाँ से गुजरते हैं या पहली दफ़ा आए हैं? पहली दफ़ा है। नहीं, इस इलाके में पहले कभी नहीं आए? नहीं, आप साल भी नहीं आए कभी? पूछ के ही आए भी अस्पताल का। अच्छा। अब पूछ के उसकी ही आए। हॉस्पिटल भी पहली दफ़ा आना हुआ है? जी ऐसे ही है, नहीं दफा आना हुआ है वैसे हम क्या। हमें एरिया का पता नहीं था, आइडिया नहीं था तो इस आपको ये भी अंदाज़ा नहीं कि ये 1 वे रोड है, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। यानी आपको ये भी अंदाज़ा नहीं कि ये 1 वे रोड है? ये इसका उधर बैरियर लगा था उस तरफ से? हमने पूछ के ही आए, कह रहे सीधा सीधा आप चल जाए। किससे पूछा? पीछे रक्शे वाले से पूछा, कह रहा आप सीधा सीधा चल जाए। रक्षा वाला उधर जा रहा था, किधर आ रहा था? इस तरफ आ रहा है, इस तरफ इस तरफ को आ रहा था, वो भी पकड़ा गया था अभी आप जाने से पहले।
पता नहीं हम पकड़ा गए कि पकड़ा उसका भी चलान हो गया आपके आने से पहले? उन्हें क्या मेरा तो हो ही रहा है, चलो ਤੁਹਾਡਾ भी कराना। सर आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं हमसे। फाइन देख लेते हैं, आपको याद करते हैं आप। कितने का वैसे इस वॉलेशन का फाइन कितना है? ट्रिपलिंग का या 1 वे का तो 2000 रुपये, ट्रिपलिंग का कितना है? 300 रुपये ट्रिपलिंग का। ट्रिपलिंग में को करवा लें। बट बहादुर क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैं FA पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बाकी जो दोस्त हैं भाई वगैरह? ये शालामार कॉलेज जाता हूँ। शालामार कॉलेज में जाते हैं? शालामार क्या इस्लामिया कॉलेज जाता हूँ। अच्छा, और ये बाकी दोस्त? ये दोस्त ही, ये मेरा तैयब का बेटा है। अच्छा, और ये मेरा दोस्त है। तो ये क्या करता है? ये कहना क्या, ये भी पढ़ता है। और ये तैयब का बेटा क्या करता है? ये थर्ड ईयर में पढ़ रहा है। तो सारे स्टूडेंट्स हो? स्टूडेंट नहीं है हम तो अपने एरिया में, हमें आइडिया नहीं रहा था कि भाई 1 वे का ऐसा। अपने एरिया में चलान होने देते होगे? वही तो है ना, हम अपने एरिया में वहाँ सारे लड़के इकट्ठे कर लेते होगे? ऐसे ही है। ऐसा ही है? नहीं वहाँ बट बहादुर है तो जब बट भी है साथ और बहादुर भी है। आपको पता है बट बहादुर ही है तो फिर इकट्ठी हो ही जाती है। मतलब वहाँ किसी ने आपको रोका तो आपने एक फ़ोन करना है, 25-30 लोग आ गए? अभी भी हो सकता है ना? अभी भी हो सकता है? नहीं अभी नहीं हो सकता, ये कह रहा। शरीफ आदमी है सिकंदर भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं ये नहीं मैं कह रहा हूँ, अपनी लाता है बात। हिफाजत का उन्होंने उनका राइट किसके लिए रोका उन्होंने? आपके लिए? के लिए गिरने लगे थे आप वहाँ पे? ऐसा ही है। तो उधर शालीमार के इलाके में आपको कोई रोके तो आप फ़ोन शोन कर देते हैं? फिर फ़ोन शोन कर देंगे इंशाल्लाह, फ़ोन शोन कर देंगे। और कितने को लोग आ जाएंगे आपके फ़ोन पे? ज़्यादा बुलाने हैं। कितनी कुछ स्ट्रेंथ आ जाएगी? कुछ 40-50 लड़के आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ ही जाएंगे। वो क्या करेंगे आगे? आपको समझाएंगे या सिकंदर साहब को समझाएंगे? हमें समझाएंगे, हमें कहेंगे कि भाई चलो कोई नहीं, मामला खत्म करें। जो फ़ोन करके आते हैं वो आपको नहीं समझाते? अच्छा, समझाते हैं हमारे। वो तो अपनी बात करेंगे ना, उधर भरे होंगे तो कहेंगे कि भाई ऐसे तो मामला। कोई शौक रखते हैं ये बदमाशी, गैंगस्टर हैं? नहीं गैंगस्टर की बात नहीं है। अच्छा, हम जरा बस गैंगस्टर नहीं है, बट बहादुर साथ लेके घूम रहे हैं आप। अभी आप नहीं है? आ गया? कितने का होगा चलान? 200 का ही आया, देख लो। ये तो आपने, मैं इनका बात कर रहा था, आपने मना लिया उधर। अस्सलामुअलैकुम सर। जफर भाई खैरियत से हैं? अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? क्या हुआ? वो क्या हेलमेट आगे रखा यार, अब वो चलान कर रहे होंगे, मेरी जान पहन ही लेते। वो पहनने लगे थे, बस खाना खाया तो उस तरह। अच्छा, कितने का चलान कर रहे हैं? 2000 रुपये का तो ना करें ना। हेलमेट का भैया चलान, हेलमेट पास है। पास का मतलब नहीं होता ना, इसको सर पे पहनते हैं। ये टैंकी को ज़रूरत नहीं है इसकी, आपके सर को ज़रूरत हमने पे यही हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं। और ये मुतादिद दफ़ा बताया कि हेलमेट अगर टैंकी पे हो तो ज़्यादा खतरनाक है, इसको संभालने में आप एक्सीडेंट करते हैं ज़्यादा। ठीक है ना, सर पे पहनेंगे तो बेहतर है। ये भी हो सकता है। ठीक है ना, बातों में आपने अवेयरनेस दे दिया ना, हम आगे से नहीं चलान हो गया सर आपका। अवेयरनेस तो आप पिछले 4 साल से दे रहे हैं हेलमेट के मतलब, ठीक है, और 2 साल से ये जुर्माना लाओ। आप उनसे कोई रिक्वेस्ट कर ले, शायद मान जाएं। सर जुर्माना जनरेट हो गया, कर दिया? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूँ ID दे दे, मैं पे कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। ID आपको मोबाइल पे आई? वो मेरे को मोबाइल नहीं, आप मुझे लिख दे, मैं पे करके आपको उसका वो दे देता हूँ, आपको मैसेज आ जाए। आपका कोड नेम क्या है? अनस भाई, आपको अंदाज़ा है ना कि हेलमेट ना पहने तो चलान होगा? वो यार हम देखें, अगर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ना, हमारे पास तो हेलमेट है, बट ये है कि हमने आज वैसे ही, आपको पता है कभी कभी हो जाता है इंसान से मिसहैप हो जाता है कि हमने वो आगे रखा है तो वो उन्होंने चलान कर एक आदत बना लें कि जैसे ही आप गाड़ी को चाबी लगाएं फ़ौरन हेलमेट पहन लें। फ़ायदा किसका है? ज़फ़र साहब का तो कतई नहीं है, ठीक है, मेरी आज वाली ज़िंदगी में मुलाकात होनी दोबारा या नहीं, तो फ़ायदा किसका है? आपका। अल्लाह ना करे कि इस रोड पे आपकी गलती ना भी हो, कोई और गाड़ी वाला जाता आपको साइड लगा जाए, आप गिर जाएंगे। और हेड इंजरी का पेशेंट 95% केसेस में नहीं बचता। ये सूरत जी। अनस भाई जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं और वो कहते हैं हेलमेट है और हमने रखा हुआ था, लेकिन हेलमेट की भी आप कंडीशन दिखा दें। ये हेलमेट क्या ही बचाएगा फारूक साहब? जी सर, को ये भी इंश्योर करवाते हैं, ये हेलमेट क्या बचाएगा? बिल्कुल सर, ये सर इस हेलमेट को खुद हेलमेट की ज़रूरत है। हाँ जी सर, लोग कहते हैं कि हमने ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है टैंकी पे रखा है, हमारे पास हेलमेट है, ठीक है, आप क्यों हमारा चलान कर रहे हैं?
लेकिन हम हेलमेट तो ऐसे बाजारों में भी वो लटके हुए हैं जी। ये तो गुजरते हुए कह दिया करें वो मेरा हेलमेट है। जी सर, ये हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरी कि अफसराने वाला के जो हम है। ये मुझे लगता है कि कहीं ये गिरा है, ये गिरा है ना, ये ऐसे गिर जाता है सर। हाँ, और इसको बचाते हुए भी आप गिर सकते हैं। ये देखिए हैंडल ऐसे मोड़ते हैं ना, वो दो साइड पे गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो अभी भी गिरने वाला है। ये सूरत हाल है। और आप हेलमेट अगर दिखाएं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो डैमेज है, मकसद ये है कि आपको इस हेलमेट ने बचाना है। अगर ये हेलमेट खुद ही इसको कोई मरम पट्टी चाहिए तो आपको कौन बचाएगा? खुद भी गिर सकते हैं, अपना भी, आपका भी नुकसान हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। आपने ये ID कार्ड अपना लाइसेंस चेक करें प्लीज़। चेक करवाया तो मैं सामने अपने चेक ना करवाएं, दिखाएं ना क्या प्लीज़। आपका हेलमेट का 2000 का चलाना है, ये आपने प्रॉपर लोडिंग की है, 200 का इसका 2200 का आपका जुर्माना है। ID कार्ड सर हेलमेट किधर गया? सामने शॉप से सर इधर ही मैं आ रहा हूँ, बस ये उठा के उधर जितना सामान है कहीं गिर गया तो हेलमेट ना हुआ चोट लग जाएगी। और फिर इतना सामान बाइक पे कैसे लेके जा रहे हैं? सर मैं साइड में चलाने में भी मुश्किल हो रही है। नहीं, मुझे इजी है सर, प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपके लिए इजी है? ये आपके आगे भी एक बाइक लग सकती है और आपके पीछे भी एक बाइक लगे, तो इतनी जगह आपको चाहिए। ऐसा ही है? मैं स्पेस कर दूँ साइड पे। इधर आ जाए, इधर आ जाए। फारूक भाई भी साथ हैं और भाईजान साइड पे लेके जा रहे हैं। क्या निकलने का कोई प्लान तो नहीं था आपका? भाई वो साइड में मैं बिल्कुल ठीक है, ताकि ट्रैफिक ना रुके। ये ख्याल भी आपने किया है? मैंने इस चीज़ का नहीं किया, मैंने उनको पीछे से बैकअप ना। ठीक है, तो ये अब सामान डिलीवर करते हैं आप, या अपनी कोई दुकान है उस पर लेके जा रहे हैं? डिलीवर करता हूँ सर, इससे ज़रा मजदूरी वगैरह 200-300 रुपये जो कमाई जाती है इससे कमा। किसी का ऑर्डर आप लेते हैं, यूँ बाइक पर रखते हैं और डिलीवर कर देते हैं? एक शॉप से एक। तो ये इसमें कितना को आपको पैसे मिलने हैं? मेरा सिर्फ 300-400 रुपये बस इसमें ये। और इस पे लाने ले जाने में पेट्रोल कितना लग गया आपका? 1 लीटर 1 लीटर का, यानी 300 रुपये वो लग गया। तो 200 रुपये आपको बच जाएंगे अगर 500 मिला तो। करते रहना, ID कार्ड चेक करें, जल्दी करें। सर मैं चेक करवाया तो करवाएं ना भाई, किधर है डॉक्यूमेंट? बाइक छके कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें, इसकी RC दिखा दें, रजिस्ट्रेशन को। आपकी बाइक है ना, दिखाएं ना। हैं कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास सर? जी हाँ, मैं साइड में मैं कर लूँगा। बिल्कुल ईजी हो जाए जी, ईजी हो जाए। आपका नाम क्या है सर? औरंगजेब भाई जो है वो मज़ीद साइड पे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक कहीं ना रुके और हम जो है वो लक्ष्मी चौक ना ले जाना। मैं ऐसा यार जल्दी, आपको डॉक्यूमेंट 15 मिनट हो गए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। नहीं, वो स्टैंड पे लगाना चाह रहे हैं। हाँ, आगे के जा ही नहीं रहे, बस ठीक है, लगा दी बाइक। यार आप मुझे पकड़ा दें जी। बाइक स्टैंड नहीं है, बाइक का स्टैंड नहीं है, ये इसलिए मुश्किल हो रही है। ऐसे में आ जाएँ। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। इन लोगों से मोटरसाइकिल में हेलमेट नहीं था, ये लोग छोड़ते नहीं है। ये लाद में उसी टाइम 2000 का चलान कर देते हैं। तो अब मैं कि भैया रिस्पेक्ट है, आपकी मेहरबानी है, आप छोड़ दें। तो ये नहीं छोड़ते, नहीं मानते ये। लेकिन वो देखे ना, उन पे भी ऊपर से कड़ी निगरानी है ना, तो ये ट्रैफिक के फ्लो को ठीक करवाना। एक मरतबा छोड़ देना चाहिए, एक मरतबा माफ़ी दे दे, चलो यार। नहीं है इंसान, गरीब आदमी कैसे कमा रहा है? हालात मुश्किल है। 2000 रुपये नहीं इंसान के पास होता है। चलो जी, ये मोटरसाइकिल पकड़ो इन्हों की, तो बंद करो, ठाणे ले जाओ। ये बदमाशी है सारी। औरंगजेब भाई क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कंफ्यूजिंग है इंसान को। नहीं, आप इजी हो जाएं, आप रिलैक्स हों, सांस लें, 2-3 लंबे सांस लें। आपका चलान करें, लेकिन हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं। ऐसे आपका लिए भी खतरा हो सकता है और किसी और के लिए भी खतरा हो सकता है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कैब उतार दें कि आपको हवा लगे। हमारा चलान करना ज़रूरी नहीं है, आपकी जान, आपकी जो सेफ्टी है वो हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी। अगर आप काइंडली ये चीज़ करना चाहते हैं तो फिर मेहरबानी करके आप मुझे कोई बात नहीं, हम आपको जाने देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपका चलान करेंगे। क्या परेशान हो गए? हाँ जी, परेशान कह रहा है, मेरे पास ना पैसे हैं ना कोई चीज़ है। ठीक है फारूक भाई इधर आएँ। जी सर। इनका फारूक साहब का मकसद कोई आपकी जेब से पैसे निकलवाना हरगिज़ नहीं है। जो पैसे ये चलान होता भी है जी आपकी जेब में जाता है? नहीं सर, ये गवर्नमेंट के इजी और रात को कोई 2 लाख रुपए की दिहाड़ी लगा के जाते हैं? नहीं सर। ठीक है, वो ऑनलाइन पे होना है। औरंगजेब भाई आप बिल्कुल परेशान को मैसेज आता है मोबाइल पे, आप उन्हें बताएं, ये सारा मामला बताएं और आपने टेंशन नहीं लेनी सर। चलें, इजी हो जाएँ आप।
नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसे करना आप। ठीक है औरंगजेब भाई, थैंक यू। अगर लोडिंग करनी है रिक्शा ले लो कोई रिक्शे का कुछ सोचें, क्या सूरत हाल है? रिक्शे का सर क्या होता है, इतनी कॉस्ट नहीं है, इतनी मतलब कि नहीं है काम वगैरह, थोड़ा बहुत जो कोशिश करते हैं हम इसी तरह कमा के 500-700 कमा के दूसरी जगह से दूसरी जगह सामान छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने सही बताया, फ़र्क है नहीं कि सेफ्टी अच्छी है, क्योंकि दूसरों लोगों के लिए भी जो सेफ्टी वो अच्छी है। आप दूसरे लोगों को भी एक दफ़ा छोड़ दें। आपके ये पाइप कहीं पे लगते हैं, बाइक जो आपकी स्टेबल नहीं होती, पीछे भी वजन है, आगे भी हैंडल भी पूरा आपसे जो है वो गिरफ्त कवर नहीं होता, आप गिर जाएंगे तो अल्लाह माफ़ करे कुछ चोट लग जाए, जिनके लिए कुछ 4 आने कमाने के लिए निकले हैं 4 रुपये, वो उन पर तो कड़ी आजमाइश आ गई ना, डबल आजमाइश आ गई कि रोज़गार के जो 200-400 आने हैं वो भी बंद और उल्टा आपके ऊपर भी खर्चा होना है। वो सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे आपको। तो आप कोशिश करें, मुझे पता है कि हालात मुश्किल है, कोई किस्तों पे कोई रिक्शे का कोई निज़ाम अगर हो सके ताकि आपका काम बढ़ जाए, अल्लाह करे कि आप सवारी बदलें, आपका काम बढ़ जाए। आप कुछ दिन में 8 घंटे सामान ही लोगों को पहुंचाते रहें, आपका 500 जो है वो 5,000 में बदल जाए। बहुत शुक्रिया सर। कितने बच्चे हैं? सर 2 हैं, एक बेटी एक बेटा। निज़ाम क्या चल रहा है घर का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा चला, मकर लाल का चला रहा है अच्छा। रात को खा के सोते हैं, सुबह वो टेंशन नहीं होती कि किसी को देना है, ये है कि सुकून की करके घर वालों को खिला के सो जाते हैं सुकून। कोई कर्जा वगैरह तो नहीं? कर्जा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कर्जा कोई। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी हम एक माशाल्लाह 8वीं के अंदर बेटा और 3री में बेटी। और उन्हें क्या बताया कि बेटा सिर्फ पढ़ना है और आपने? जी सुबह स्कूल जाते हैं, आप तो बंद है, पहली अगस्त से खुलने हैं, सेकंड टाइम वो ट्यूशन जाते हैं, और जैसे रूटीन स्कूल की होती है स्कूल से टाइम, उसके बाद 4 बजे वो ट्यूशन। और भाभी हमारी भी वो काम करती हैं या वो घर में ज़्यादा होती है, घर की देखभाल करती हैं, वो बच्चों को ज़्यादा स्टडी वगैरह या पढ़ाई की। और माँ जी की देखभाल वो भी वही करती हैं। आप कितने घंटे ये सामान जो है वो काम करते हैं अपना? सर मैं रात 8-9 बजे तक जो है। सुबह कितने बजे आ जाते हैं? सुबह सर मैं 8-8:30 बजे काम पे आता हूँ। 12 घंटे कितने को पैसे बन जाते हैं? सर मैक्सिमम 800-900 ये मैक्सिमम बनता है? हाँ जी, काम के हिसाब से। और जिस दिन ये भी ना हो तो फिर घर जाते हुए परेशानी को सेव किया होता है 100-150-200 वो साइड पे सेव किया होता है। रोज़ आना खासा ऐसी कोई बात होगी तो बैकअप है कोई 5-6 हज़ार रुपये 4,000 रुपये पड़ा। और जैसे नेक्स्ट टाइम पे ये 2 दिन बंद आ रहे हैं, क्लोजिंग के आ रहे हैं, वो हड़ताल है, लाजमी बात है मार्केट बंद होनी है, काम नहीं होना, रोज़गार बंद होने, तो उसको कुछ सोचा होता है कि आगे क्या करना। तो आपने को 100-200 रुपये रोज़ का बचा लेते हैं? जी बचा लेते हैं, ऐसे पॉकेट से मनी कर लेते हैं। सही। तो बच्चे कभी कोई ऐसी फरमाइश करते हैं कि कोई बर्गर पिज़्ज़ा खिला दें, वीकली में एक बाहर ले जाएं? अच्छा, वीकली में एक दफ़ा करते हैं बच्चे फरमाइश? हाँ जी, वीकली में। फिर आप ले जाते हैं? जी हाँ, लेकिन शॉर्ट पॉइंट पे जहाँ पे मैं अपनी हैसियत के मुताबिक उनको कुछ खिला पिला सकूँ। बच्चों के लिए तो सबसे अमीर आदमी आप हैं दुनिया के, ऐसा ही है। बाप की माली इस्तिताअत जो भी हो, अपने बच्चों के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही होता है, और फिर आप उस मुताबिक उन्हें ले जाते हैं ताकि बच्चों के जहन में कहीं ये ख्याल ना रह जाए कि शायद हमारा गलत माहौल में ना वो पड़ जाएँ कि हाँ किसी हो के, इसलिए उनको वीकली में एक दफ़ा लाजमी जो है मैं ले जाता। ये बेहतरीन सोच है कि कहीं अपनी जायज़ छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी गलत कहते हैं वो उस रास्ते से पैसे आने की कोशिश ना करें। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि उतना ही हो जितना हम कर सकें और वो बच्चे भी उतना ही कर सकें जो हम उनके लिए कर सकें। तो अभी वो फ़ारूक से बता रहे थे कि जेब में कोई पैसे वैसे नहीं है? जेब भी नहीं, अभी डिलीवर करके रात को जो जहाँ का स्टॉक होगा वो पैसे देंगे, पैसे दे के फिर कर। सारा दिन आपको को भूख को प्यास लगे तो फिर क्या करते हैं? पानी, सिर्फ वही, बाहर से खाना वाना बिल्कुल नहीं, वो पैसे भी बचा लेते हैं? शाम को घर जाके खाना है, सुबह नाश्ता करके निकलना है, 3 ब्रेड के पीस, रात को जाके शाम को बच्चों के साथ खाना। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आप जाएं अपना सामान डिलीवर करें, और आप मेहनत करने वाले, अपने हाथ से हक हलाल कमाने वाले आप हमारे हीरो हैं। ये देखें, बस ये कोशिश करें कि अपनी हिफाजत करें, एक हेलमेट ले लें जी। तो पैसे आपने बचाए हैं तो 2-4 हज़ार रुपये का एक हेलमेट ले लें, और कोशिश करें कि कोई सिलसिला बन जाए रिक्शे का, इसमें आप बिल्कुल महफूज हैं। किसी के आगे हाथ है
लाने से बेहतर ये है कि जहाँ तक स्ट्रगल मैं कर सकता हूँ वो स्ट्रगल मैं करूँ। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करता हूँ खुद करूँ वो बेहतर, तो किसी को बच्चों को भी ना कह सकेंगे बच्चे आगे जाके कुछ मांगे, अच्छी बात। कोशिश मेरी यही है इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हकलाल की कमाऊँ और हकलाल की बच्चों के पेट में। सर मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? बुजुर्ग बंदे ने मारा। ये मेरे को ये लड़की ने मारा है और डंडा भी मेरे को ले गया। मैं ये देखो बीमार हूँ, ये बीमारी है। तो क्यों मारा आपको? ये शाड़ा कौम है, अफगानी है, अफगानी शाड़ा कौम है। ये सारे इधर इकट्ठे होकर अशारों पे मांग रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने ये मांगना जो है ना ये कारोबार बनाया हुआ है। तो आपको क्यों मारा? इन्होंने क्या इधर काम ना करो। आप भी को मांग रहे थे? हाँ, मेरे देखो ये बीमार हूँ, मेरे को कोई नहीं सुनता। तो आपको कहते हैं हमारे चौक पे ना मांगो। हाँ। फिर तो आपका डंडा भी ले गए हैं? अभी मेरा डंडा ले गया, नहीं दे रहे। राशिद भाई, ये क्या मामला हुआ? मैंने इन सबको कहा है कि यहाँ से भाग जाएं, यहाँ पे ना खड़े हों, लेकिन ये आई हैं और ये इन बेचारे बाप बुजुर्गों को बंदे को मारना शुरू कर दिया। अब ये फीमेल है, अब इनके साथ हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर। क्या कहता है वो? चली गई भाग गए यहाँ से? भाग गई है ना। यहाँ पे उनको बुलाया, मैंने कहा क्यों मारा है, मैंने कहा यहाँ सब भाग जाओ। उस बेचारे को बुजुर्ग बंदे को मारा है। तो ये जो ये मांगने वाले हैं खास तौर पे इस तरह के लोग, ठीक है, आपके ट्रैफिक के फ्लो में भी मसला करते हैं? मसला तो होता है, लेकिन ये अलग एक स्पॉट है, बैगर स्पॉट है। ठीक है, ठीक है। अब ये फीमेल है, हम इनको क्या करें, आप ही हमें बता दें। हाँ, सारी बात है। अब जैसे हमने इनको साइड पे यहाँ पे रोका हुआ था, देखने वाला कहता है कितना बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ये जी रोड के ऊपर रोड क्रॉस करते बाइक लगी। सर क्या किया आपने भाईजान? कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह खरीद से बचत हो गई। वो बड़ी स्पीड में निकला बाइक वाला, इधर आ जाए, साइड पे आ जाएं। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी बचा ली है। जितनी स्पीड में वो था, वो आपको हिट करता तो आपने तो वो दूर गिरना था। अल्लाह की तरफ से आस हो तो सब कुछ ठीक हो। चोट तो नहीं लगी अब? नहीं, बच गया। तो कहाँ से आ रहे हैं? मैं घर से। और किधर जा रहे हैं? खैरियत है, काम शाम से जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, अपनी शॉप है। तो ये रोड आप दिखाएं जी, या दरमियान से ही आपने क्रॉस कर दी? बस उधर से मैंने कहा उधर से क्या आना है, इधर से आ जाते हैं। स्पीड। आपका नाम क्या सर? साजिद भाई, जब आपने ये सोचा कि उधर से क्या आना है, तो आपने ज़िंदगी का नहीं सोचा? जब मालिक ने लिखा है तो वो फिर आनी है तो आ जाए। अल्लाह तो वारिस है, लेकिन हिम्मत मर्दा मत खुदा है ना। भाई लाहौर है ना, ट्रैफिक है, रश है, लेकिन अंधाधुंध ये भगाते हैं, गाड़ियाँ एहतियात नहीं करते। अच्छा, तो पैदल चलने वालों की तो कुछ असूल है ना। सामा भाई, तो हमें 2 मिनट दें। ये सामा भाई, साजिद भाई को बताएं कि पैदल चलने वालों के रोड पे क्या असूल हैं? इशारा बंद हो ना, रोड क्रॉस कैसे करनी है? जब इशारा बंद हो देख के फिर रोड क्रॉस। और दूसरा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बताएं, इन्हें गाइड करें ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग का। ज़ेब्रा क्रॉसिंग ट्रैफिक आ रही है, आपको देखना है ये इशारा बंद हो गया सब क्रॉस। ये सूरत हाल है। वो उल्टा बाइक वाले पे डाल रहे हैं कि चूँकि उसका इशारा खुला है और वो बड़ी तेज़ी से निकला है, तो जो है वो बड़ी स्पीड में आया और ये ट्रैफिक वालों को आसानी से चलना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि आप ये देखें कि यहाँ से वो क्रॉस कर रहे हैं रोड, और इसी तरह ट्रैफिक वाला आया है, वो इशारा खुल गया है, यहाँ से बाइक वाला आ रहा है और ये रोड के सेंटर में आ गए हैं। अब असूल ये है कि आप वेट करें, इधर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आके रोड क्रॉस करें, और सबसे बेहतर ये है कि आप ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल करें। कहीं रोड के सेंटर में आपने करना है, आगे ओवरहेड ब्रिज भी है। और ये राशिद भाई ने ये खूबसूरत से साहब है, उन्हें रोक लिया है। क्या हुआ सर, क्यों रोक लिया? हेलमेट नहीं है सर। सर ये तो सच्ची बात कर रहे हैं, वो हेलमेट किधर गया आपका? कि लिया ही नहीं? सर गर्मी बड़ी है, हेलमेट है, गर्मी की वजह से नहीं पहना। राशिद भाई, ये अब क्या मामला है? सर इन्होंने हेलमेट नहीं है इनके पास ना तो लाइसेंस है। अच्छा। ना इनके पास मेरा बना हुआ है, लेकिन मौके पे नहीं है। और साथ इनके पास गाड़ी के कागजात भी नहीं है। ठीक है। और आपको पता है कि हेलमेट की सख्ती बहुत ज़्यादा है। बारहा लोगों को ब्रीफ कर चुके हैं कि हेलमेट पहना करें। अब ये हेलमेट का 2000 रुपये का चलान है। अब ये हमारी एफर्ट की वजह से आप देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। अक्सरियत ने पहन लिया होगा। अक्सरियत ने पहना होगा। सर क्या नाम है आपका? इजाज़ भाई, क्यों लापरवाही कर दी है वाली? गर्मी की वजह से सर, नहीं पहना जाता, गर्मी बहुत है। सर वो तो आपकी बात ठीक है, गर्मी बहुत है, लेकिन अल्लाह ना करे कहीं आप गिर जाएं, चोट लग जाए, तो उसका क्या करना है? नहीं, मैं दूर नहीं ना जा रहा, मैं यहाँ तक ही जाना बस, इसलिए क्या ज़मानत है इस बात की कि आप यहाँ से वो चौक तक जाएं और बाइक वाला आपको हिट नहीं करेगा? ये तो कोई ज़मानत लिखवाई है आपने? फिर वो तो किसी भी वक्त होता है, आप घर से निकले गली में गिर जाएँ बाइक पे, तो फिर हेलमेट पहना हो तो बचत हो जाएगी।
अब राशिद भाई तो कानून पर अमल कर रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, क्या करना है। जैसे ये बेहतर समझे करते हैं। आप कोई रिक्वेस्ट करके देखें राशिद साहब से। हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बताएं ना मामला कि किस तरह के हालात चल रहे हैं काम के। 2000 रुपया तो वो कर देंगे, तो रिक्वेस्ट कर लें तो शायद बात मान लें आपकी। मकसद आपसे पैसे निकलवाना नहीं है, मकसद आपकी सेफ्टी है, उसे सिक्योर करना है ताकि ना आप खुद डेंजर में हो ना किसी के लिए बने डेंजर। चलिए आपके पास 2000 का मैसेज आ गया, आप चेक कर लो। यहाँ आपने रिक्वेस्ट नहीं की ना, वो 2000 रुपये ही हो गया फाइनल, लॉक हो गया 2000 रुपया। आया मैसेज आपको 2000 रुपये का, ये देखें, ये आपके ट्रैफिक चलान की आईडी आपके पास आ गई है, 2000 रुपया। सर आपने ये आपके पास PSID नंबर है, इस पर आप अपना जायज़ कैश अगर आपके पास सहूलत है तो आप अभी भी जमा करवा के ऑनलाइन आप उससे अभी अपना NIC ले सकते हैं। अगर अभी आप नहीं जमा करवाना चाहते, जो सेक्टर लोअर माल है दाता साहब की पुल के नीचे, वहाँ से आपको ये आपका CNIC मिलेगा। और मेरे पास जायज़ कैश नहीं है, यहाँ नहीं कुछ जमा करें? नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं हमारे पास। आप चाह रहे हैं मौके पे कुछ जमा हो जाए? अभी आगे एक जायज़ कैश की शॉप है, वहाँ पे सबमिट करवा के वापस आके मुझसे अभी ले लीजिएगा। वो वापस नहीं आया जाएगा तो शनाख्ती कार्ड कहाँ से मिलेगा दोबारा? ये आपको सेक्टर लोअर माल, ये दाता साहब के साथ है, आगे बताइए, और वहाँ नीचे हमारा ऑफिस बना हुआ है, वहाँ से आपको ये आपका CNIC मिलेगा। तो वो आप लंबे चक्कर में चले जाएंगे, आप यहाँ मौके पे करवा लें? मौके पे वहाँ पे जाके फिर वापस आना पड़ेगा। ये आप चौक में जाएंगे ना, साथ ही जायज़ कैश की शॉप है, वहाँ पे आप जमा करवा के अभी आकर मुझसे ले। अभी घर जा रहे हैं या अपने काम पे जा रहे हैं? अभी घर जा रहे हैं। हाँ, तो फिर अगर आपका टाइम है तो करवा लें। अभी जमा। अब ID कार्ड तब तक आपके पास रहेगा? जी, जब तक ये सबमिट नहीं करवाते उतनी देर तक हमारे पास रहेगा। इनका टाइम होता है 10 दिन का टाइम होता है। ठीक है। 10 दिन के अंदर अंदर ये जमा नहीं करवाते, ये फिर कोर्ट में चला जाता है और वहाँ जो फाइन होता है ये भी डबल हो जाता है। अच्छा। अब इनका 2000 का है, वो 4000 हो जाएगा। अगर ये 10 दिन में जमा नहीं करवाते और इन्हें कोर्ट में लेने जाना होगा तो 4000 रुपये देना पड़ेगा? 4000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। और अगर पहले करवा दें तो इन्हें आपके सेंटर से मिल जाएगा? सेंटर से मिल जाएगा। सर ये देखें, आपको उन्होंने मौके पर बता दिया है, आप कहीं काम की मसरूफियत में फंस गए, डिले कर दिया तो 2000 भी 4000 हो जाना है। कोई बात नहीं जी, पहले भी सब कुछ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट को दे देंगे। हम तो मुलाज़िम हैं गवर्नमेंट के, सुबह से निकलते हैं शाम तक, इन्हीं को दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये पैसे आपसे निकलवाना नहीं चाहती? क्यों नहीं निकलवाना चाहती? सरकार चाहती है कि आप हेलमेट पहन लें, सरकार ये चाहती है। उससे होगा ये कि आप हेड इंजरी से बचेंगे और जो गवर्नमेंट में हॉस्पिटल सेक्टर के ऊपर बर्डन आता है वो कम होगा। असल मकसद ये है आपके अल्लाह ताला बच्चे सलामत रखे, आपको सलामत रखे, ये बुनियादी मकसद है। ये हमें सर यार रेवेन्यू इकट्ठा करना आपका मकसद है? नहीं, हमारा मकसद इनकी इस्लाह करना है कि ये हेलमेट पहने। ठीक है। अब ये हमारे अंदर जब तक ये नहीं अवेयरनेस आएगी कि हमने हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है या हमने चलान से बचने के लिए पहनना होता है, तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी के लिए पहने। ये ना देखें कि कोई ट्रैफिक अफसर खड़ा हो तो हमने हेलमेट पहन लिया, अगर वो नहीं है तो हम विदाउट हेलमेट के हम अपनी जान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। अगर खुदा न खास्ता आप अगर गिर जाते हैं तो आपकी हेड इंजरी होती है और उसकी बंदा एक्सपायर हो जाता है। आप एक्सीडेंट की रेशो देखें, हेड इंजरी की वजह से अमवात होती है। जब से हेलमेट पहनना सख्ती हुई है कमी आई है, काफ़ी बहुत हद तक कमी आ गई है। सर आपका गुड नेम क्या बताया आपने? इजाज़ साहब, अच्छी बातें करते हैं राशिद भाई, बिल्कुल अच्छी। लेकिन आपका 2000 का चलान कर दिया उन्होंने। कितना कोई बात, ये चलान नहीं है, ये बराए इस्लाह है मेरी इनसे, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है। जितने भी रोड यूज़र हैं ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम इनकी इस्लाह के लिए खड़े हुए हैं। हमारा चलान करना मकसद है। आपने को फ़ोन कर दिया किसी को? मैंने वो भेजा है, मैसेज भेजा ना बच्चे को, बच्चा उधर से भेजता है अभी मुझे, वो वहाँ से जमा करवाएंगे और जमा करवा के अभी भेज देता। तो फिर उतनी देर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा चलें, ये बिल्कुल ठीक है जी, ये सूरत हाल है। और आप एजाज़ भाई का चलान उन्होंने कर दिया है। एजाज़ भाई का शिकवा ये है कि वैसे भी तो पैसे सरकार को दे रहे हैं ना, तो सरकार हमसे ये भी ले ले। मामला ये है कि सरकार इस सूरत हाल में आपसे पैसे नहीं निकलवाना चाहती। सरकार ये चाहती है कि आप हेलमेट पहने, जो सरकार के अस्पताल पर बोझ पड़ता है वो कम हो जाए। 2 नौजवान खूबसूरत ऐनक लगा के और आंखें भी खूबसूरत, कैसे हैं भाई? क्या नाम है? अब्दुल समी, नाम भी प्यारा है। खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग कहाँ से? रिपोर्ट लेने गए थे मेडिकल की। मेडिकल कहीं बाहर जा रहे हैं? जी। कहाँ? यूके। यूके जा रहे हैं। तो राशिद भाई ने क्यों रोक लिया आपको? यूके जाते जाते आपको रास्ते में राशिद साहब मिल गए। जी मैंने आपको रोका है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये देखें, आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है
कि आप हेलमेट पहने, ठीक है। सबसे पहले सर आपकी अपनी सेफ्टी है, अगर आप सेफ हैं तो सब कुछ है, ठीक है। अब हमें अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए और अखलाकी तौर पे आप खुद मुझे कहें कि सर मेरा चलान कर दें और इसको चलान नहीं समझा, इसको बराए इस्लाह समझना कि हम आपकी इस्लाह की है, ठीक है। तो अपना गुड नेम सर बता दें मुझे। इससे पहले ज़रा इनसे ये चीज़ समझ लेना कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये तसव्वुर है कि आप किसी ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी कर सकें। कोई आपने को बाय लॉज उनके पढ़े ही होंगे ना, कोई निज़ाम देखा होगा, वहाँ ऐसा मुमकिन है कि नहीं? वो तो आपकी बात ठीक है, ये उनको फॉलो करना चाहिए ना। चाहे आप पाकिस्तान में हो, लाहौर की सड़क पे खड़े हो, ये अपने मुल्क के अंदर ही क्यों हो जाता है? चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं या कोई और शख्स है, अपने वतन के अंदर अपनी ज़मीन पर हम क्यों नहीं कानून फॉलो करते? यहाँ आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो हम सब की कोशिश होगी कि हम लाइन से निकल के भाग के चले जाएँ, वहाँ लाइन में लग जाएंगे जाके। ऐसा है कि नहीं सर हमी भाई? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी राही साहब, सर ये ज़्यादा दूर ना जाएं, हम अपने नेबर मुल्क ये भारत की तरफ चले जाएं, वहाँ पे दोनों अफराद हेलमेट पहनते हैं, दोनों के लिए लाजमी है। दोनों के लिए लाजमी, आगे वाला भी पहनता है, पीछे वाला भी। हमारे यहाँ तो अभी वो जो बाइक ड्राइवर राइडर है वो नहीं पहन रहा, तो पीछे वाला अभी उस पे क्या जाएं? अब हमें ये देखें कि हम कितना पीछे रह गए हैं और वहाँ पे जो फाइन बनता है वो 5000 के ऊपर बनता है पाकिस्तानी रुपये के साथ। जो हमारा फाइन है हमने तो आप लोगों को ये करना है, और सर ये आपने अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है। हम डबल का तो नहीं कहते, कम से कम आप लोग सिंगल तो पहने ना, अपने अंदर अवेयरनेस लेके आएँ। अब मेडिकल आपका क्लियर हो गया है? जी ये भाई इनका क्लियर हो गया है, तो अल्लाह ना करे जाते कहीं गिर जाए, हेड इंजरी हो जाए तो फिर मेडिकल तो फिर गया और सिलसिला फिर रुक जाएगा। तो कब जा रहे हैं? बस तकरीबन 15 के दिन 15 दिन हैं। अब करें राशिद साहब रिक्वेस्ट कर लें ज़रा। सर गुड नेम क्या आपका? सर आप अपना बता दें। अब्दुल समी। लाइसेंस इनका नहीं है अब्दुल समी का? ये लाइसेंस है या इसका गाड़ी की डॉक्यूमेंट इनके नाम, आपके नाम पे नहीं है? नहीं ये बाइक है, ये बाइक ठीक है। तो ये क्यों फैसला कर लिया बाहर जाने का? ये भाई जा रहे हैं। क्यों दोस्त हैं, भाई हैं, क्या सीन है? कज़न है, ताया का बेटा है। क्यों फैसला कर लिया भाई? बस वैसे ही। ऐसा क्या हो गया, आप हमसे नाराज़ हो गए, पाकिस्तान से जा रहे हैं? नहीं तो हमने आपके चलान इतने कर दिए। नहीं फ्यूचर प्लानिंग जो है वो उधर ही है, अभी शादी हुई है रिसेंटली। अच्छा, तो भाभी हमारी वहाँ यूके हैं? नहीं इधर ही उनके साथ जा रहे हैं। उन्हें भी साथ लेके जा रहे हैं? तो स्टडी वीज़ा है या वर्क वीज़ा है? हमारा स्पॉन्सर वीज़ा है, उधर से स्पॉन्सर, वहाँ से स्पॉन्सर हुआ है। तो ये जो हमारी भाभी हैं उनके घर के तरफ स्पॉन्सर हुआ है कि आपके घर से स्पॉन्सर हुआ है? मेरा कज़न है उधर, उन्होंने स्पॉन्सर किया है कि बमा अहलिया आप आ जाएँ, तो बाकी सारी लाइफ फिर अब वहीं पे। तो वहाँ कैसे कानून तोड़ेंगे? कानून तो खैर इधर भी नहीं कभी तोड़ा, लेकिन तो कानून की खिलाफ वर्जी होगी ना? नहीं, वो मैं हेलमेट मंगवा लेता हूँ, मैं आते हुए हेलमेट मैं ड्राइव करके हेलमेट में लगा के, अभी जिस कदन की तरफ रुके थे ना उधर रह गया हेलमेट, उधर है, मैं भी मंगवा लेता हूँ। सही, ये सूरत हाल है जी। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, और यूके में चाहे आप कज़न की तरफ रुकें, कज़न आपकी तरफ रुके, ट्रैफिक के कानून पर आपने बराबर अमल करना होता है। हमारी सड़कों पर तो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी, कवानीन की खिलाफ वर्जी और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।